प्रश्नमाला 2.2 प्रश्न नंबर 2। महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम, और साथ में सत्यापित भी करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे संख्या दी हुई है हमें 96 और 404, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम 96 का। तो 96 का अगर निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 2 का भाग देने पर 48 आएंगे। 48 दूनी 96 होता है ना। फिर 2 का भाग देंगे तो आएंगे 24, फिर 2 का भाग देंगे तो आएंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे तो आएंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे तो आएंगे 3, फिर 3 का भाग जाएगा तो आएगा 1। इस प्रकार 96 का जो गुणनखंड है ना वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा में 3। ये 96 का हो गया। अब 404 का निकालेंगे। 404 का अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करें तो कितने आएंगे, 2 का भाग किया तो आएंगे 202, फिर 2 का भाग किया तो आएगा 101, और 101 हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, तो 101 में 101 का ही भाग जाएगा, और ये आ गया हमारा अभाज्य गुणनखंड 404 का 2 की घात 2 गुणा में 101। अब देखो अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर बड़ी से बड़ी जो घात वाली संख्या है ना दोनों में से वो उठाएंगे। तो इसमें 2 की घात 5 है, इसमें 2 की घात क्या है, 2 है, तो 2 की घात 5 वाला उठाएंगे। और जो दोनों में कॉमन न मिले वो भी उठाएंगे। इसमें 3 है तो ये भी उठाना है, और इसमें 101 है ये भी उठाना है। तो इस प्रकार अगर 2 की घात 5 ज्ञात करेंगे तो ये आएगी, यहां तक थी ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 को 3 से गुणा करवाएंगे तो आएंगे 96, और 96 को 101 से गुणा करवाएंगे तो आएंगे 96 को 101 से गुणा करवाएंगे तो आएंगे 9696, और ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसी प्रकार अगर एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ निकालते हैं ना, तब है ना जो छोटी घात होती है ना वो उठाते हैं, बड़ी वाली घात कहां पे उठाते हैं, एलसीएम में। छोटी वाली घात कहां पे, एचसीएफ में। तो इसमें क्या है, 2 की घात 2 उठाएंगे, 2 की घात 5 नहीं उठाएंगे, 2 की घात 2 दोनों में है कॉमन, तो 2 की घात 2 उठाएंगे। और कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो वो छोड़ देंगे। बस 2 की घात 2 दोनों में था, 3 नहीं था और 101 नहीं था, तो एचसीएफ हमारा आ गया 4। और अब देखो सत्यापित करना था ना, सत्यापित करना था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल है। तो एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर में पूर्णांक क्या थे, 96 गुणा में 404। तो एचसीएफ और इसका गुणा करवाते हैं तो ये आएंगे 96 9696 गुणा में एलसीएम। ये एचसीएफ और एलसीएम थोड़ा इधर उधर लिखा गया, ये वाला एलसीएम है और ये वाला एचसीएफ यहाँ पे लिखेंगे। तो एलसीएम था 9696, एचसीएफ था 4, और बराबर में 96 गुणा 404। तो देखो करके देखते हैं गुणा। तो 6 चौके 24 हंसल गई 2, और 9 चौके 36 और 37 38, 3 हंसल गई। 3 हासिल जाने के बाद 6 चौके 24 और 3 27, हासिल गई 2, और 9 चौके 36 और 2 37 38। अब इस साइड चेक करते हैं, इस साइड वाला गुणा हम यहाँ पे करेंगे। तो 96 और 404 का गुणा अगर हम करें करके देखना पड़ेगा भाई, करके देखते हैं। 6 चौके 24 2, 9 चौके 36 38। अब आगे 2 जीरो आएगी,
अब आगे 2 गुणा दोबारा से 4 8 3 4 8 7 8 3 यानी कि ये आ गया 38,784। 38,096 को 404 से गुणा किया तो 38,784 आया और ये सेम है, इसलिए ये सत्यापित हो गया कि HCF और LCM का गुणा है वो पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है।